हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 2B पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली कौन सा पढ़ेंगे? 2C पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 2C का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कह रखा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है या नहीं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसके पहले वाला चैप्टर जो हमने 2B पढ़ा था तो वहां पर किस प्रकार का बहुपद दिया रहता था? द्विघात बहुपद दिया रहता था। लेकिन इस वाले चैप्टर में कौन सा बहुपद दिया है? 3 घातों वाला बहुपद दे रखा है। जो भी बहुपद दिया होगा पहले उसको हम मान लेंगे कि यहां पर ध्यान से देखो, पहले वाले क्वेश्चन में हमारा बहुपद यही तो लिखा है। तो अगर इस बहुपद की हम बात करें तो ये बहुपद किस चर में है? x चर में है। तो इसको हम लोग मान लेंगे कि माना जो बहुपद है उसको हम p ऑफ x के इक्वल मान लेंगे। यहां पर बच्चों x क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारा बहुपद x चर में है। अगर ये y में होता तो इसको काहे मानते? y में मानते। अगर ये बहुपद t में होता तो किसमें मानते? t में मानते। अगर ये बहुपद z में होता तो इसको यहां पर क्या लिखते? z लिखते। तो देखो p ऑफ x बराबर है 2x क्यूब प्लस x क्यूब 5x प्लस का 2। इस बहुपद के आगे कामा लगा के ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो 3 संख्याएं लिख रखी है। पहली संख्या है 1/2, दूसरी संख्या है 1, तीसरी संख्या है माइनस का 2। तो कह रखा है जो तीनों संख्याएं दे रखी हैं ये तीनों संख्याएं इस दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो मुझे निकालना होगा कि ये तीनों शून्यक है या नहीं। अगर ये तीनों शून्यक उस दिए गए बहुपद के होंगे तो उस तीनों शून्यकों को जब इस बहुपद में रखेंगे तो बच्चों इस बहुपद का मान किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आया तो वो उस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे, अगर 0 नहीं आया तो उस बहुपद के शून्यक नहीं कहलाएंगे। तो बारी बारी से हम लोग रखते हैं। तो पहला शून्यक x बराबर क्या ले लेते हैं? 1/2 रखने पर। तो देखो रखते हैं p ऑफ 1/2। तो जहां जहां बहुपद में x है उसके स्थान पर 1/2 रख दो। रख दिया बच्चों। अब अगर इसको आप हल करो तो 2 गुणे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 1 का क्यूब गलत हो गया बच्चों, ये स्क्वायर रहा होगा, क्यूब नहीं रहा होगा। क्या रहा होगा? स्क्वायर। 2 बार क्यूब तो नहीं आएगा, तो इसको सही कर लेना। ये तो क्यूब ही रहेगा, ये क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -5 एकम 5/2। अगर इसको मैं काटूंगा तो 2 चौको 8 आएगा। इसका मतलब 1/4 प्लस 1/4 5/2 प्लस का 2। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे? एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 4 4 2 और 1 एलसीएम 4 आएगा। तो 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 2 दुनिया 4 तो 2 पंचे 10। 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 चौको 4 तो 4 दुनिया 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 8। अगर आप ध्यान से देखो 8 1 9 1 10 होगा, 10 माइनस 10/4, इसका मतलब p 1/2 हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब जैसे ही x का मान 1/2 मैंने बहुपद में रखा तो बहुपद का आंसर क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि x बराबर 1/2 इस बहुपद का शून्यक होगा। इसी तरीके अगले पर बढ़ते हैं। अगले की बात करें
तो पुनः x बराबर 1 रखने पर क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर। तो जब x बराबर 1 रखूंगा तो p ऑफ x के जगह पर 1 और यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1 प्लस का 2। तो 2 इंटू 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 प्लस का 2। तो 2 1 जा 2 प्लस का 1 माइनस का 5 प्लस का 2। अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस का 2 प्लस का 2 4 होगा, प्लस का 1 5 होगा। इसका मतलब ये जुड़कर 5 हो जाएगा और माइनस का 5 कट के आंसर क्या आ जाएगा। तो P ऑफ 1 का भी वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 1 भी इस बहुपद का शून्यक होगा। इसी तरीके तीसरे पर अगर बढ़े तो x बराबर क्या रख देंगे, माइनस का 2 रखने पर। तो x बराबर -2 रखेंगे तो P ऑफ -2, तो 2 इंटू -2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब -2 का स्क्वायर 5 इंटू माइनस का 2 प्लस का 2। हल करेंगे तो 2 इंटू -2 का क्यूब 8 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस माइनस का प्लस 10 प्लस का 2। ध्यान से देखो तो माइनस का 16 होगा। इन तीनों संख्याओं को बच्चों जोड़ोगे तो क्या आएगा प्लस का 16 और कट के आंसर इसका भी क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। इसका मतलब हम इन तीनों चीजों से क्या सीखा कि x बराबर हाफ पर भी बहुपद का मान 0 आया, x बराबर 1 पर भी बहुपद का मान 0 आया, x बराबर -2 पर भी बहुपद का मान क्या आया 0 आया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अगर इसको हम हटा दें, पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, अगर मैं इसको हटाऊं तो अब मैं कह सकता हूं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जो तीनों शून्यक है तो मैं लिखूंगा अतः P ऑफ 1/2, P ऑफ 1 व P ऑफ -2 के मान शून्य हैं, इसलिए ये तीनों बहुपद के शून्यक, इसलिए ये तीनों बहुपद के शून्यक होंगे। इतना बच्चों आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो यहां तक तो हमने क्लियर कर दिया सवाल को। पहली लाइन में लिखा था सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया कि इस बहुपद के सामने जो तीनों संख्याएं लिखी है वो तीनों इस बहुपद के क्या है शून्यक है। अब आगे कह रखा है, इसी क्वेश्चन में कह रखा प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। जैसे हम लोग द्विघात समीकरण में नहीं करते थे, एक बार शून्यकों का योगफल, एक बार शून्यकों का गुणनफल, एक बार डायरेक्ट निकालते थे, एक बार फार्मूले से निकालते थे, दोनों का वैल्यू सेम आता था। वही हमारा सत्यापित या सत्यता की क्या होता था बच्चों, जांच कहलाता था। तो सेम वही करना है। तो लिखेंगे शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध क्या है, शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध। तो जो हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध है वो हम कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब जो हमारा ये तीनों बहुपद के शून्यक होगा तो जो हमारा अल्फा का वैल्यू था, अब यहां मैं नोट कर लूंगा, अल्फा का वैल्यू क्या कहलाएगा 1/2 कहलाएगा। बीटा का वैल्यू क्या लिया जाएगा 1 लिया जाएगा। 3 शून्य का तो यहां पर अब एक गामा भी आ जाएगा बच्चों, क्या जाएगा गामा। अब ध्यान से देखो, एक बार लिखा जाता है शून्यकों का योगफल, क्या लिखा जाता है शून्यकों का योगफल। अब ध्यान से आप देखिएगा, शून्यकों का जो योगफल है, योगफल का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
इक्वल टू अल्फा का वैल्यू 1/2 है, बीटा का वैल्यू 1 है, गामा का वैल्यू -2 है। अब अगर आप ध्यान से इसको देखें तो 1/2 प्लस का 1 और माइनस का क्या आएगा 2, तो 1/2 और 2 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। अगर इसको और आगे हल करें तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहां पर 1 आएगा, 2 1 कम, तो जो हमारा शून्यकों का योगफल हो जाएगा माइनस का 1 बटे क्या आएगा 2 आएगा। अब ऊपर जो 1 लिखा है तो इस बहुपद में देखो 1 किसका गुणांक है, आप ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो देखो हम संबंधित तो सत्यापित करते हैं शून्यकों का जो योगफल है, तो देखो डायरेक्ट लिखने पर हमारा फार्मूला बन जाएगा माइनस, और 1 किसका गुणांक है बच्चों, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे 2 किसका गुणांक है, आपको आराम से दिख रहा होगा एक्स क्यूब का गुणांक। इसका मतलब क्या हुआ, हमें तीनों शून्यक पता था, उन तीनों शून्यकों का योगफल किया, हल करते चले गए तो हमको डायरेक्ट फार्मूला मिल गया, शून्यकों का योगफल क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, और आगे काय का साइन रहेगा माइनस का। तो ये योगफल का क्या है, योगफल में शून्यकों और गुणांकों के बीच का क्या स्थापित हो गया संबंध। हमने गुणांकों से स्टार्ट किया और गुणांकों से ले जाके हमने कहां पर रखे, हमने शून्यकों से स्टार्ट किया, शून्यकों का योगफल लिखा, लेकिन बाद में हम संबंध किसमें सत्यापित कर दिया, गुणांकों में। तो ये 3 शून्यकों का योगफल हुआ। इस तरीके 3 जब शून्यक दिया होता है तो 2-2 शून्यकों के गुणनफलों का भी योगफल निकलता है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, और क्या हो जाएगा गामा अल्फा। मतलब 2-2 शून्यकों का क्रम से गुणा करवाएंगे और तीनों का क्या करवाएंगे योगफल। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इन तीनों को लिख लो। इसका मतलब अल्फा का गुणा एक बार बीटा के साथ होगा, अल्फा के गुणा एक बार गामा के साथ होगा। तो अल्फा का गुणा बच्चों दोनों के साथ हो गया। फिर इसी तरीके एक बीटा का गुणा किसके साथ होगा, गामा का। तो हमको 3 गुणनफल मिलेगा, तीनों गुणनफलों का क्या निकालेंगे योगफल। रखो सबका वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 1/2 और बीटा का वैल्यू 1 है, फिर बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू -2, गामा का वैल्यू -2 और अल्फा का वैल्यू 1/2। अब ध्यान से देखो तो ये 1/2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब अगर यहां मुझे लिखना चाहिए तो 1/2 माइनस का 2 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3। अब इधर मैं हटाता हूं, बोर्ड भर चुका है तो इधर मैं हटा देता हूं। इधर मैं हटा दूं, देखो आगे बढ़ूंगा तो जो मेरा शून्यकों के गुणनफलों का योगफल आया है वो किसके इक्वल आया है, एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा, एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा, यहाँ 1 रहेगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 6 में से 1 घटेगा तो माइनस का 5 बटेगा क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब अगर आप यहां देखो तो -5 किसका गुणांक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x का गुणांक है। क्या है बच्चों, x का गुणांक है। और 2 की बात करूं तो किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है। किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक। 1 मिनट, अब बच्चों इस तरीके से 2-2 शून्यकों के गुणनफलों का हमने योगफल निकाल लिया। अब अगर 2-2 शून्यकों के गुणनफलों का हमने योगफल निकाल लिया
तो अगर आप ध्यान से देखो तो शून्यकों के गुणनफलों का हमने क्या निकाल लिया, योगफल निकाला। अब योगफल निकाला है तो लास्ट में शून्यकों का क्या निकालेंगे हम लोग, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब ध्यान से देखिएगा, तो जो हमारा शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल होगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, बीटा और क्या, गामा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2, बीटा का वैल्यू 1, इसका वैल्यू -2, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा, 1। इसका मतलब -1 बचा तो बटे में भी क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो -1 किसका गुणांक है, या 1 किसका गुणांक है, ध्यान से देखो x² का, तो माइनस बाहर लिखा रहने दो, इसका मतलब 1 x² का गुणांक है। किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। और बटे में देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आपको काटना नहीं चाहिए था। ये लिखा रहने दो 2 और ये भी लिखा रहने दो क्या, 2। इसका मतलब ऊपर -2 और नीचे क्या आ गया बच्चों, 2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइनस लिखा रहेगा, ये 2 सिर्फ ऊपर 2, इसको हम क्या बोलेंगे, ये अचर पद है। क्या है, अचर पद। और ये 2 किसका गुणांक है, x³ का गुणांक है। इसका मतलब इस तरीके से जो शून्यकों का गुणनफल आया उसका संबंध हमने इस तरीके से क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो इसी तरीके से जैसे पहला क्वेश्चन, इसी तरीके कौन सा क्वेश्चन करेंगे, सेकंड वाला। तो आइए सेकंड करते हैं। तो पहला वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके है, जो भी बहुपद दिया है उस बहुपद को हम लोग मान लेंगे कि माना बहुपद p ऑफ x बराबर x³ माइनस 4x², 5x माइनस का क्या हो जाएगा, 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो तीनों शून्यक दे रखा है, इन तीनों शून्यकों के बारे में बोला है कि ये तीनों शून्यक इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि ये तीनों बहुपद शून्यक हैं या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, बारी बारी से x का मान रखना स्टार्ट करूंगा। x बराबर 2 पर चेक करो, 2 रखो, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, इंटू का 2 माइनस का 2, ये 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, माइनस का 2। ध्यान से देखो, प्लस का 10 प्लस का 8 18, माइनस का 16 माइनस का 2 माइनस का 18, कट के क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब p ऑफ 2 का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। इसी तरीके फिर x बराबर किस पर चेक करेंगे, 1 पर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो p ऑफ 1 बराबर 1 का क्यूब, 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 माइनस का 2, 1 का क्यूब 1, 4 इंटू 1, 5 1 जा 5 माइनस का 2, तो 1 4 प्लस का 5 माइनस का 2। तो आप ध्यान से देखो तो प्लस का 5 और प्लस का 1 ऐड होने पर क्या आएगा बच्चों, इसका मतलब p ऑफ 1 का वैल्यू आ जाएगा 6, और -4 -2 माइनस का क्या हो जाएगा 6, कट के इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब p ऑफ 1 का भी वैल्यू क्या आ गया 0। अब ध्यान से देखो अगला वाला भी सिर्फ एक ही है, तो अगर अगला वाला सिर्फ एक ही है तो उस पर भी क्या होगा, उस पर भी अगर चेक करूंगा तो p ऑफ 1 का वैल्यू क्या आएगा, एक ही आएगा। अब इसी तरीके से तीनों पर हमारा जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर तीनों पर 0 आएगा
इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा तीनों वैल्यू दे रखा है वो तीनों इस बहुपद के क्या होंगे, वो तीनों इस बहुपद के शून्य को कहलाएंगे। अब अगर तीनों इस बहुपद के शून्य कहलाएंगे तो पहला यहां तक तो सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसने पहले ही बोला था सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है या नहीं। तो तीनों पर बहुपद का मान शून्यक है तो मैं यहां लिख दूंगा, अतः P ऑफ 2 P ऑफ 1 का मान शून्य है, इसलिए तीनों का मान शून्य है। अतः P ऑफ 2 P ऑफ 1 का मान शून्य है, इसलिए तीनों शून्यक, तीनों बहुपद के शून्यक होंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो कह रखा है इसलिए तीनों बहुपद के शून्यक होंगे। तो यहां तक तो हमारा सवाल दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया। कह रखा है जब ये प्रूव कर दो कि तीनों बहुपद के शून्यक हैं तो फिर आगे हमको सत्यापित करना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो देखो आगे बढ़ते हैं, अब संबंध को स्थापित करते हैं। तो देखो अगर क्रम से चले तो पहला मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध। ध्यान से देखते हैं और संबंध बनाते हैं। तो पहला होगा शून्यकों का योगफल। क्या लिखूंगा, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा प्लस क्या होगा, गामा। अब यहां मैं लिख देता हूं, अल्फा का वैल्यू 2 होगा, बीटा का वैल्यू 1 होगा और गामा के भी वैल्यू 1 होगा। अब तीनों वैल्यू अगर मैं जोड़ूं तो देखो 2 + 1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 1, जुड़कर कितना आएगा, 4। इसके बटे में कुछ नहीं तो मैं क्या लिख लूंगा, 1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर 4 लिखा है, लेकिन यहां x² का गुणांक बच्चों क्या है, -4 है, और यहां पर कोई माइनस है ही नहीं। इसका मतलब मुझे यहां अपने से माइनस बनाना होगा। तो -4 लिखोगे तो एक माइनस बैलेंस करने के लिए आगे अपने से लगाना होगा। अब देखो -4 किसका गुणांक है, तो यहां मैं लिख दूंगा माइनस, ऊपर लिख दूंगा x² का गुणांक। क्या लिख दूंगा, x² का गुणांक। और 1 किसका गुणांक है, x³ के आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब बटे वाला x³ का गुणांक है। ध्यान से देखो हमने शून्यकों का योगफल शून्यकों से निकालना स्टार्ट किया था और उसका संबंध किससे सत्यापित कर दिया, गुणांकों से। तो ये हमारा शून्यकों का योगफल होता है। क्या होता है, शून्यकों का योगफल। इसी तरीके दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो शून्यकों के गुणनफल का योग का मतलब अभी मैंने बताया था 3 शून्यक होंगे तो पहले वाले का दूसरे के साथ गुणा कर दो, पहले वाले का तीसरे के साथ गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, फिर बीटा का गुणा किसके साथ, अल्फा बीटा, फिर अल्फा गामा, या तो ऐसे लिख दो अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है। अब देखो अल्फा का वैल्यू हमको पहले पता है 2 है, गुणे बीटा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 2, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, जोड़ोगे तो बच्चों कितना आएगा, 5। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या लिख लेंगे, 1। इसको बाद में लिख देते हैं। तो डिवाइड में कुछ नहीं तो हम क्या लिख देंगे, 1। अब ये 5 लिखा है, ये किसी का गुणांक रहा होगा, बताओ यहाँ किसका गुणांक है, x का गुणांक।
तो मैं ऊपर लिख दूंगा 5 किसका गुणांक है बच्चों, x का गुणांक है। किसका है, x का गुणांक। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 किसका गुणांक है, x क्यूब का गुणांक है। तो इस तरीके से शून्यकों के गुणनफलों का जो योगफल है, हमने शून्यक से स्टार्ट किया लेकिन संबंध किसके साथ स्थापित कर दिया, गुणांकों के बीच। तो ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूं ना, ये एक प्रकार का फार्मूला भी होता है, तो इसको याद भी रखना। तो हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। तो अभी भी बचा है, जब तीनों का एक साथ गुणनफल करते हैं तो एक लास्ट वाला है, उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे शून्यकों का इसको लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा बीटा गामा, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का वैल्यू कितना है, 2 है, बीटा का वैल्यू क्या है, 1 है, गामा का वैल्यू क्या है, 1 है। सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो 2 के बटे में कुछ नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो 2 है, तो ध्यान से देखो लास्ट में 2 लिखा होगा और उसके साथ साइन का है, माइनस का। इसका मतलब इसके साथ माइनस लगा दो और एक माइनस अपने से बाहर कर दो। अब -2 के साथ कोई x वाला पार्ट है क्या, तो भैया जी हम उसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद। 1 किसका गुणांक है, x क्यूब का, तो यहां लिख देंगे x क्यूब का गुणांक। तो ये हमारा आ गया शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन था, काफी बड़े क्वेश्चन थे दोनों। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों सब पार्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखकर, लेक्चर देख के अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।